बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी स्पाइसी फ़िश। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। ये 1 kg फ़िश है। इसको अच्छे तरीके से धो लिया है, सिरका नमक लगा के इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये देखें, अब आपने इसके पीसेस को ड्राई कर देना है, पानी बिल्कुल भी ना हो इसके साथ। इसको किसी कपड़े की मदद से वॉश कर दें और फिर उसके बाद ही इस पर स्पाइसेस लगाने हैं। ये है हमारे पास रेड चिली 1 टेबलस्पून, ये इसमें डाल दिया। ये नमक हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका। उसके बाद ये पिंच हल्दी, टर्मरिक पाउडर ये डाल दिया। फिर उसके बाद ऐड करेंगे कोरिएंडर सीड्स, सूखा धनिया ये ऐड कर दें। चिली फ्लेक्स ये डाल दें। कुटी हुई लाल मिर्च इसको बोलते हैं। ये हमारे पास लीमू है, 1 लीमू है, उसका पूरा जूस इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसका सारा रस निकाल देंगे, वो डाल देंगे। अब उसके बाद ये मछली मसाला, फ्राइड फिश मसाला जो होता है ऑलरेडी पैकिंग में मिलता है, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अदरवाइज़ मैंने तो इसमें 2 टेबलस्पून डाला है क्योंकि इसमें रेड चिली भी डाली गई है। अब ये इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। ये बेसन ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसके साथ पानी आपने नहीं डालना, वैसे ही आपने इसको इन स्पाइसेस को फ़िश के साथ कोट करना है। इस तरीके से एक एक पीस को आपने अच्छे तरीके से मसाला लगाना है। उसके बाद आपने इसमें विनेगर यानी सिरका वो डाल देना है। 1 से 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून आप ऑयल डाल दें। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मसाला लगा के आपने 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख देना है। तीस मिनट के बाद ये देखिए हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। अब ये रेडी है फ्राई के लिए। ये हमने एक कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये ऑयल गर्म है कि नहीं। और अब हम इसमें एक एक पीस करके डालते जाएंगे फ़िश का। फ़िश को आपने ऑयल में डालते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपने स्किन वाली जो साइड है वो आपने नीचे रखनी है और जो मीट होता है वो ऊपर वाली साइड हो, ताकि ये बर्तन के साथ चिपके ना। इसी तरीके से हम इसमें मज़ीद पीस में ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें सारे पीसेस ऐड कर दिए हैं जितने आ सकते थे। अब ये देखें, ये पीसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम बाकी की भी सारी फ़िश इसमें डाल के फ्राई कर देंगे सेम इसी पैटर्न से। फ़िश हमारी सारी फ्राई हो चुकी है, ये देखें। अब आपने इसको कूल डाउन होने के लिए रख देना है 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद सेकंड स्टेप करना है जिसमें आंच को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। इस तरीके से एडजस्ट करें कि ये बिल्कुल स्लो हो रहे। अब इसमें दोबारा से आपने जो फ्राई की हुई फ़िश है उसको दोबारा से डाल देना है।
ये स्टेप इसलिए किया जाता है ताकि जो अंदर से मछली का पानी होता है हम लोगों को महसूस होता है गीली गीली क्रिस्पी नहीं होती, वो इसी वजह से होती है कि हम एक दफ़ा फ्राई करके निकाल देते हैं। तो आपने ये स्टेप करना है तो फ़िश बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और इसका पानी बिल्कुल भी गीली अंदर से नहीं होगी। ये आपने दोबारा से इसमें डाल के और 1-2 दफ़ा चम्मच हिला लेना है। देखना है कि इसके पीसेस टूटे ना। देखिए हमारी फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़िश कैसी बनी। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।